नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है ईटोलॉजी, बी ऑप्शन है साइटोलॉजी, सी ऑप्शन है माइटोकांड्रिया और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मृतक कोशिका की खोज किसने की और कब की? ए ऑप्शन है 1565 में एंटोनी वॉक ने, बी ऑप्शन है 1665 में रॉबर्ट हुक ने और सी ऑप्शन है 1628 में स्वान ने, डी ऑप्शन है 1660 में ए के शर्मा ने। तो जो मृतक कोशिका की खोज थी वो किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ए के शर्मा को, बी ऑप्शन है सलाइडेन को, सी ऑप्शन है वर्ल्डियर को और डी ऑप्शन है जॉनसन को। तो भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ए के शर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है उत्तक, सी ऑप्शन है कोशिका और डी ऑप्शन है तंत्रिका। तो जीवन की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वो कौन सी है? कोशिका है। ठीक है, सेल्स जो होती हैं वो जीवन की क्या है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? ए ऑप्शन है कोबरा के अंडा, बी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ए ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा की, बी ऑप्शन है यकृत कोशिका की, सी ऑप्शन है पादप कोशिका और डी ऑप्शन है जंतु कोशिका। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाणु और डी ऑप्शन है शुक्राणु। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? अंडाणु होता है। ठीक है, और ये जो अंडाणु होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है। ए ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है शुक्राणु और डी ऑप्शन है मस्तिष्क। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु है और ये शुक्राणु जो होते हैं मेल्स में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। ए ऑप्शन है अग्नाशय में, बी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है यकृत में और डी ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो जो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है। यकृत जो होता है इसमें इतना तेज कोशिका विभाजन होता है कि ये 80% तक जब खराब होती है तो अपने को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। ए ऑप्शन है आरबीसी, बी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट। तो जो सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है वो कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?
ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है श्वसन तंत्र की कोशिका और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है मात्र बी। तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है WBC को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, सी ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स और डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। और इरिथ्रोसाइट्स के नाम से किसको जाना जाता है? RBCs को जाना जाता है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से किसको जाना जाता है? प्लेटलेट्स को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ए ऑप्शन है सैलाडेन, बी ऑप्शन है स्वान, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर है। जो कोशिका सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिकों ने दिया था? सैलाडेन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, बी ऑप्शन है मेट्रोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन है पैथोलॉजी कहलाता है और डी ऑप्शन है ए और सी। तो जब रोग होता है और रोगों से होने वाले लक्षणों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं पैथोलॉजी लैब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। जब हम रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले क्वेश्चन में हमने देखा रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। और रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, 16 क्वेश्चन है। जो रोग के कारण है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है साइटोलॉजी, बी ऑप्शन है इटोलॉजी, सी ऑप्शन है पैथोलॉजी और डी ऑप्शन है मेट्रोलॉजी। तो रोगों के कारणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट आंसर है। रोगों के कारणों का अध्ययन इटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है जन्मजात रोग कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन है वर्णांधता, सी ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर है। जो जन्मजात रोग होते हैं, जन्म वंशानुगत जो रोग होते हैं, जन्म के समय जो मिलते हैं, वो हीमोफीलिया, वर्णांधता और सिकल सेल एनीमिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है वर्णांधता यानी कि जो जन्म से ही आँखों से संबंधित रोग होते हैं, वर्णांधता यानी कि अंधता का रोग किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं? जो वर्णांधता का रोगी होता है वो किस रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? ए ऑप्शन है लाल और पीला, बी ऑप्शन है हरा सफ़ेद, सी ऑप्शन है पीला सफ़ेद और डी ऑप्शन है हरा लाल। तो जो वर्णांधता का रोगी होता है वो कौन से रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? हरा और लाल रंग में वो अंतर नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? ए ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, बी ऑप्शन है विषाणु द्वारा, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ द्वारा और डी ऑप्शन है कवक द्वारा और ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो इन सभी माध्यमों से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ई राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ए ऑप्शन है चेचक व खसरा, बी ऑप्शन है हैजा टाइफाइड, सी ऑप्शन है निमोनिया और प्लेग, डी ऑप्शन है श्रेय रोग या डिप्थीरिया। तो वायु द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं वो कौन से होते हैं? चेचक और खसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर है। तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 20 क्वेश्चंस देख ले हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।